तो दोस्तों यहाँ पर 101 से 150 तक प्रश्न 50 रहने वाले हैं, ठीक है, जी के जीएस का। तो पहला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, क्या बनना है बताइएगा। जब वायु दाबमापी का पाठ्यांक सहसा गिर जाए तो यह किस बात का संकेत है दोस्तों? गर्म मौसम, शांत मौसम, तूफान, शुष्क मौसम। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, तूफान का संकेत है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1951, 1952, 1955। दूसरे प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना 1950 में हुई थी, याद रखिए इसको भी। अगला प्रश्न देखिएगा, एकमात्र उड़ने वाला स्तनधारी कौन है दोस्तों? एकमात्र उड़ने वाला स्तनधारी कौन है बताइएगा आप लोग। पेंगुइन, शुतुरमुर्ग, चमगादड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 103 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि तीसरे प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, एकमात्र उड़ने वाला स्तनधारी है चमगादड़। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, नटराज सर्प पार्क कहाँ है दोस्तों? नटराज सर्प पार्क कहाँ है बताइएगा। चौथे प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बैंगलोर, कोलकाता, पुणे या फिर भरतपुर। चौथे प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, पुणे में है, याद रखिए आप लोग, ठीक है। नटराज सर्प पार्क कहाँ स्थित है? पुणे में। तिलचट्टा किस समुदाय का प्राणी है दोस्तों? बताइए आप लोग, तिलचट्टा किस समुदाय का प्राणी है? एम्फीबिया, आर्थ्रोपोडा, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। पांचवें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, आर्थ्रोपोडा समुदाय का प्राणी है तिलचट्टा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, छठवां प्रश्न क्या बनना है, किसी सतह की वक्रता मापने वाला उपकरण कौन है दोस्तों? किसी सतह की वक्रता मापने वाला उपकरण कौन सा है? स्ट्रे स्ट्रेबोस्कोप या स्फेरोमीटर या फिर स्टेथोस्कोप या फिर स्फेग्नोमैनोमीटर। तो दोस्तों छठवें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर इसका बी, स्फेरोमीटर, ठीक दोस्तों। किसी सतह की वक्रता मापने के लिए स्फेरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, सातवां प्रश्न, सबसे अधिक भेदन क्षमता किस किरण की है दोस्तों? किस किरण की होती है सबसे अधिक भेदन क्षमता बताइएगा। बहुत बार ये सभी प्रश्न रिपीट होते हैं, तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गामा, बीटा, दोनों की या फिर इनमें से कोई नहीं। भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है गामा किरणों की, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिवरामन समिति किससे संबंधित है? शिवरामन समिति इसका मूल नाम है, ठीक दोस्तों। शिवरामन समिति का संबंध किससे है दोस्तों? नवी योजना से, रुग्ण उद्योग से, बीमा योजना से या फिर प्रत्यक्ष कर से। आठवें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, नवी योजना से, नवी पंचवर्षीय योजना से शिवरामन समिति का संबंध। रोजगार यानी नेहरू रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी दोस्तों? नेहरू रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? जुलाई 1989 में, अगस्त 1990 में, मार्च 1991 में या फिर अप्रैल 1992 में। नवीं प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, जुलाई 1989 में नेहरू रोजगार योजना आरंभ की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए, कॉन्वेस्ट कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? थॉमस हार्डी या फिर आल्डूअस हक्सले या फिर बर्ट्राड रसेल या फिर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ये अदर कंट्री के लेखक हैं। तो दोस्तों कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस पुस्तक किसकी है? 110 यानी 10वें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, बर्ट्राड रसेल की है, ठीक है, सी करेक्ट आंसर है, याद रखिए आप लोग। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है दोस्तों? उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है? भूगोलविद, मानचित्रकार, मौसम विज्ञानी या फिर भूविज्ञानी। भूविज्ञानी। तो बताइएगा, 11वें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, मानचित्र, ठीक, याद रखिएगा। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो विज्ञान के आधार पर मानचित्र को बनाने का कार्य करते हैं? मानचित्रकार उसको बोलते हैं, कार्टोग्राफर जिससे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप सभी को बता दें, आप सभी लोगों ने जिसमें भी फॉर्म भरा है उसका फिजिकल भी है, तो फिजिकल तो आप सभी लोग क्लियर कर जाओगे। मेन होता है रिटन एग्जाम, ठीक है। रिटन एग्जाम में बहुत ज़्यादा बच्चे कैंडिडेट जो होते हैं बहुत ज़्यादा फेल होते हैं, ठीक है, जिसकी तैयारी सही नहीं होती है तो उनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए तैयारी भी आपसे लोग रिटन एग्जाम की जरूर करते रहिए, ठीक है। कोई सा भी एग्जाम हो तो पढ़ना तो भाई आप लोग को रनिंग के साथ साथ पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा। राज्यों को केंद्र के द्वारा जनसंख्या के आधार पर 60% राशि किस पंचवर्षीय योजना
से दी जाने लगी दोस्तों। राज्यों को केंद्र के द्वारा जनसंख्या के आधार पर 60% राशि किस पंचवर्षीय योजना से दी जाने लगी? द्वितीय, चतुर्थ, पंचम या फिर उपरोक्त तीनों से? 12वें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, चतुर्थ से। ठीक है, याद रखेंगे। संविधान में बजट का प्रावधान किस अनुच्छेद में है दोस्तों? संविधान में बजट का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 110, 111, 112, 117। 13वें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, बजट शब्द का उल्लेख है 112 में, धन विधेयक का उल्लेख है 110 में। सी करेक्ट है, याद रखेंगे। ग्राम पंचायत की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्तों? ग्राम पंचायत की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 188 या फिर 225? 14वें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायत की चर्चा। ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री? 15वें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, राष्ट्रपति करते हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? राष्ट्रपति। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? 16वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल। 16वें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, राज्यपाल जी करते हैं महाधिवक्ता की नियुक्ति। ठीक है, याद रखेंगे। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है दोस्तों? राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, लोकसभा सचिवालय या फिर गृह मंत्रालय? 17वें प्रश्न का करेक्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल। ठीक है, राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, याद रखेंगे। ज्यामिति का जनक किसे कहते हैं दोस्तों? फादर ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, ज्यामिति का जनक किसे कहते हैं? पाइथागोरस, न्यूक्लिड, केपलर, अरस्तु। 18वें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, न्यूक्लिड को कहते हैं ज्यामिति का जनक। 19वां प्रश्न देखिए ध्यान से, गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी दोस्तों? गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? गुप्त काल में, मौर्य काल में, सातवाहनों के काल में, कुषाण काल में? 19वें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, कुषाण काल में। गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? कुषाण काल में। कोई अच्छा लड़का इस पुस्तक के लेखक कौन है? 20वां प्रश्न है ये, कोई अच्छा लड़का इस पुस्तक के लेखक कौन है? जोगेंद्र सिंह, गोपाल गांधी, विक्रम चंद्रा या फिर अरुण अग्रवाल? 20वें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, गोपाल गांधी। ठीक है, कोई अच्छा लड़का इस पुस्तक के लेखक है गोपाल गांधी। स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम कौन सा है दोस्तों? स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम कौन सा है? हिंदुस्तान इस्पात निगम भिलाई, भारतीय राज्य व्यापार निगम, भारतीय खाद्य निगम, दामोदर घाटी निगम? 21वें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, दामोदर घाटी निगम। ठीक है, स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम कौन सा है? दामोदर घाटी निगम है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से किसमें किए गए निवेश को आधारिक संरचना में निवेश नहीं माना जाता है दोस्तों? विद्युत परियोजना, रेलवे परियोजना, दूरसंचार या फिर ऑटोमोबाइल उद्योग? 22वें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, ऑटोमोबाइल उद्योग। ठीक है, किसमें किए गए निवेश को आधारिक संरचना में निवेश नहीं माना जाता है? ऑटोमोबाइल उद्योग में। अगला प्रश्न देखिएगा, पूर्ण रोजगार पर आय निर्धारण के कीन्स सिद्धांत के अनुसार समग्र मांग में गिरावट का परिणाम होता है? उत्पादन और संसाधनों की कीमतों में गिरावट, वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद और रोजगार में गिरावट, वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद और निवेश में वृद्धि, या फिर उत्पादन और संसाधनों की कीमतों में वृद्धि? 123वें यानी 23वें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, ए करेक्ट है, याद रखिएगा, उत्पादन और संसाधनों की कीमतों में गिरावट। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था दोस्तों? पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य ने अपनाया? आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान? 124 यानी 24वें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, याद रखिएगा। इनमें से बिजली का सुचालक कौन है? शुष्क वायु, कागज, मिट्टी का तेल, ग्रेफाइट? 25वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिजली का सुचालक पूछा गया है, डी करेक्ट है, ग्रेफाइट है। ठीक है दोस्तों, ग्रेफाइट क्या है? बिजली का सुचालक है।
सिंधु घाटी सभ्यता में कब्रगाह के मालिक के 7 कुत्ते कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता में कब्रगाह में मालिक के 7 कुत्ते कहाँ से प्राप्त हुए? रूपनगर, कालीबंगा, रोपड़, लोथल। 26वें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, रूपनगर से। प्रतिष्ठान किस वंश की राजधानी है दोस्तों? प्रतिष्ठान किस वंश की राजधानी है? चोल, पांड्य, सुंग, सातवाहन। तो दोस्तों करेक्ट है 27वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी वाला, सातवाहन वंश की राजधानी है प्रतिष्ठान। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, 28वां प्रश्न। भारत में कितने केंद्र शासित क्षेत्र है दोस्तों? भारत में कितने केंद्र शासित क्षेत्र हैं बताइएगा आप लोग। तो भारत में दोस्तों 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि यूटी। ठीक दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, बिहार में किस संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव है? फिरदौसी, नक्शबंदी, सुहारवर्दी। किस संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव रहा था बिहार में, पूछा गया। 29वें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, फिरदौसी का। ठीक है, याद रखेंगे, ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, दिल्ली नगर की नींव किसने डाली थी दोस्तों? दिल्ली नगर की नींव किसने डाली थी? अनंगपाल, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, बहराम शाह। 130 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, अनंगपाल ने डाली थी। ठीक है, दिल्ली नगर की नींव किसने डाली थी? अनंगपाल ने डाली थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है दोस्तों? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम, निर्ग्रंथ, त्रिरत्न या फिर अर्धमागधी। 31वें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, आगम बोलते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। दोस्तों अगर आप सभी को मेरी मेहनत लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर किया करो। ठीक है, कोई भी स्टडी ग्रुप हो उसको शेयर कर दिया करो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, जहाँ भी स्टडी करने वाले बच्चे हों, टेलीग्राम, वहाँ पर शेयर करो। ठीक है, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, उस पर शेयर कर सकते हो। उत्तर वैदिक युग में चावल को क्या कहा जाता था दोस्तों? उत्तर वैदिक युग में चावल को क्या कहा जाता था? केस, व्रीहि, दोनों इनमें से कोई नहीं। 32वें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, व्रीहि बोलते थे। ठीक है, वायु पुराण में भद्रसार किसे कहा गया है दोस्तों? वायु पुराण में भद्रसार किसे कहा गया है बताइएगा आप लोग। बिंबुसार, शिशुनाग, अशोक, बिंदुसार। तो दोस्तों 33 प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, बिंदुसार को कहा गया है। ठीक है, भद्रसार किसे कहा गया? बिंदुसार को। निजी खेती करने पर मौर्य काल में राजा की उपज का कितना भाग कर के रूप में देना पड़ता था दोस्तों? 1/4, 1/5, 1/6, 1/8। दोस्तों 34वें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, 1/6 यहाँ पर। ठीक है, 1/6 भाग किसको देना पड़ता था? 1/6 भाग कर देना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे दोस्तों? सांख्य दर्शन गौतम ऋषि थे। ठीक है दोस्तों, कौन थे? गौतम ऋषि। 35वें प्रश्न का करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ पर गलती से गलत बता दिया मैं, सांख्य दर्शन के थे कपिल थे। ठीक है, सांख्य दर्शन के कपिल थे और गौतम थे न्याय दर्शन के, न्याय दर्शन के गौतम थे। ठीक है, याद रखिएगा, न्याय दर्शन के गौतम थे, पतंजलि योग दर्शन के थे। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भूमि कर की दर कितनी थी दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भूमि कर की दर कितनी थी? 1/3, 1/4, 1/5, 1/2। 36वें प्रश्न का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, 1/2 थी, याद रखिएगा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भूमि कर की दर कितनी थी? 1/2। 1658 ईस्वी में दारा और शाहजहां के बीच कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों? 1658 में दारा और शाहजहां के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? घरमट का युद्ध, कोल्हापुर का युद्ध, दोनों इनमें से कोई नहीं। 37वें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, घरमट का युद्ध। ठीक है दोस्तों, दारा और शाहजहां के बीच 1658 में घरमट का युद्ध हुआ था। अकबर के समय वकील किस पद का अधिकारी होता था दोस्तों? अकबर के समय वकील किस पद का अधिकारी होता था? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, सैनिक मंत्री या फिर न्याय मंत्री। 38वें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, प्रधानमंत्री। ठीक है, याद रखिएगा, अकबर के समय वकील किस पद का अधिकारी होता था? प्रधानमंत्री। शिवाजी के समय स्वराज को कितने प्रांतों में बांटा गया था दोस्तों? शिवाजी के समय
शिवाजी के समय स्वराज को कितने प्रांतों में बांटा गया था? 2, 3, 4, 5। 4 प्रांतों में बांटा गया था स्वराज को। अगला प्रश्न देखिएगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में किसने की थी? सर्वोदयी नेता एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बाल गंगाधर तिलक? 140 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। याद रखिएगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। याद रखिएगा, हिंदुओं के लिए भारत, यह नारा किसने दिया था दोस्तों? हिंदुओं के लिए भारत, यह नारा किसने दिया था? 41 प्रश्न है। दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या फिर रामकृष्ण परमहंस? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, ठीक है, हिंदुओं के लिए भारत। फ्रांस में नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ था दोस्तों? फ्रांस में नेपोलियन संहिता 1804 में, 10 में, 56 में या फिर 1911 में? 42वें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, 1804 में। ठीक है, फ्रांस में नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ था? 1804 में। अगला प्रश्न देखिएगा, जर्मनी का राष्ट्रीय पुष्प क्या है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय पुष्प आप सभी को पता होगा, कमल है। ठीक है, तो जर्मनी का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? गुलाब, लिली, कमल या फिर कार्न फ्लावर? 143 का करेक्ट, यानी 43 का करेक्ट है कार्न फ्लावर। जर्मनी का राष्ट्रीय पुष्प है कार्न फ्लावर। 44 प्रश्न देखिए, गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल किस महादेश में पड़ता है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका या फिर कोई नहीं? 44 प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, एशिया महाद्वीप में पड़ता है गोबी मरुस्थल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, धौलागिरी पर्वत की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? धौलागिरी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 8172 मीटर, 8456 मीटर, 8510 मीटर, 8611 मीटर? धौलागिरी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला है, 8172 मीटर है। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? सेइन, हडसन, टाइबर, डेन्यूब? तो दोस्तों करेक्ट आंसर 46 का ऑप्शन नंबर ए वाला, सेइन है, सीन। पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। घाना पश्चिमी बिहार किस राज्य में स्थित है दोस्तों? 47 प्रश्न बताइएगा, घाना पश्चिमी बिहार किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान? इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, राजस्थान में स्थित है घाना पश्चिमी बिहार। याद रखिएगा। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? सिकंदराबाद, गुवाहाटी, गोरखपुर, कोलकाता? 48 का प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, गोरखपुर। ठीक है दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? NER जिसे बोलते हैं। ठीक दोस्तों, गोरखपुर। NCR का मुख्यालय इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। अगला प्रश्न देखिएगा, लास्ट दोनों प्रश्न देखिएगा, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों? भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, भाखड़ा नागल बांध, इंदिरा गांधी बांध या फिर चंबल बांध? 49वें का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, भाखड़ा नागल बांध है। याद रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? एलोरा जो महाराष्ट्र में, अमरनाथ, अमरकंटक, कैलाश मानसरोवर? इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है एलोरा। ठीक दोस्तों, सबसे बड़ा गुफा मंदिर है एलोरा। याद रखिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और भी इस टाइप से वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। ठीक है, सपोर्ट करें थोड़ा। तो आप सभी को मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी का भी वीडियो आएगा। तो थैंक यू, जय हिंद दोस्तों। आप सभी को फुल प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा 100 नंबर का। ठीक है, 100 क्वेश्चनों का फुल प्रैक्टिस सेट भी दूंगा अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो। और यूट्यूब पे कोई भी तैयारी नहीं करा रहा है, मैं तैयारी कराना स्टार्ट कर दिया हूँ, तो तैयारी में आपसे लोग जुट जाइएगा। थैंक यू।